आत्ममीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रेमियों पर आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में, आचार्य भट्टकलिंग स्वामी अष्टशती टीका में उन विषयों की व्याख्या कर रहे हैं। अन्य ग्रंथों में विषय देखे नहीं जाते। दूसरा बात, प्रश्न कि कुछ ऐसे विषय हैं कि परिपूर्ण स्पष्ट में कह रहा हूँ, इन ग्रंथों को हर व्यक्ति की उठाने की ताकत भी नहीं है। मस्तिष्क ठंडे रखते हो, जितना क्षोभ से उतना पढ़ते हो, और पहले से निर्णय रहता आदमी का हमको ग्रंथ खोलना ही नहीं है क्योंकि दिमाग फटता है। तुम्हारे लिए सो अभाग्य है कि ग्रंथ चल रहा है, सुनी लो। प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य, इन युवाओं का, बच्चों का, इन सबको शब्दभंगी के नाम याद रहना चाहिए। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति वक्तव्य, स्याद् नास्ति वक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति वक्तव्य। क्योंकि जैसे जैन मुनि हैं, करोड़ों प्रश्नों के उत्तर, माना कि कोई महाराज पढ़े लिखे नहीं है, आगम को नहीं जानते, फिर भी जन सामान्य के बीच में क्या प्रश्न रहता है, जैन मुनि के पास उत्तर मिलेगा। तो जिनका अध्ययन नहीं है उन्हें अध्ययन करना चाहिए, और क्षोभसम ही नहीं है तो अध्ययनशील साधु के साथ रहना चाहिए। आपको घटना मालूम है, कोई साधक उत्तरांचल जा रहे थे, उनसे प्रश्न किया गया, वे उत्तर नहीं दे सके। उस व्यक्ति का ऐसा अभिप्राय नहीं था कि आपको छेड़ रहा हो, उसका अभिप्राय आज जानने का था, तुम संतुष्ट नहीं कर पाए, उत्तर देना चाहिए था। उत्तर नहीं बनता तो उनको ये बोलना चाहिए था, हमारे महाराज जी आगे हैं, हम उनसे आप जिज्ञासा व्यक्त कर लो। सुन कि नहीं? यदि आप, जो तुम्हारा समूह एक भी नहीं जानता, तो उनको ये बोलना चाहिए था, इस विषय में हम लोगों को अनभिज्ञता है, हम अपने गुरु से प्रक्षालन कराएंगे, अथवा आप को हम पता देते हैं, आप हमारे गुरु हैं, हमारे ज्येष्ठ मुनिराज हैं और ज्ञानी मुनिराज हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो उसमें क्या है ना, अवक्तव्य भंग कह रहा ना, अवक्तव्य। अवक्तव्य में आप पढ़ चुके हो, सत्य का भी विमर्श नहीं है, असत का भी विमर्श नहीं है, सत्य का भी विमर्श नहीं है, असत का विमर्श नहीं है। इस उसमें आपको अस्ति नास्ति लगाना पड़ता है, बराबर। तो अवक्तव्य जो भंग है, वो अवक्तव्य भंग आपको सर्वथा ऐसा नहीं कह रहा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनविज्ञता का बोध नहीं करा रहा है। अवक्तव्य भंग विज्ञता का बोध करा रहा है। वस्तु है, नास्ति रूप है पर चतुष्टय में, लेकिन आप कह नहीं सकते हो एक साथ। वस्तु सतरूप है, विशाल है चतुष्टय में, लेकिन आप युगपत कह नहीं सकते हो। परंतु अवक्तव्य ने क्या बोल दिया? आवाज। आवाज का मतलब ये मत कहो कि मौन मूर्खता की पहचान है, ये शब्द मत बोलिए। मौन मूर्खता की पहचान है, अज्ञानी ऐसा बोलते हैं, मौन मूर्खता की पहचान है। वास्तव में मौन मुनि की पहचान है, मौन गंभीरता की पहचान है, मौन सार्थकता की पहचान है, और मुनि के धर्म की पहचान मौन है। और मौन जो है अनंत गुणों से मंडित होने की साधना है, उसका नाम मौन है। अंदर की गंदगी को पैक रखो। कितने सुंदर ट्रक आने लगे हैं, किसके? नगर पालिका के। कितने सुंदर आने लगे आजकल, बिल्कुल पैक आने लगे बड़ी सिटियों में। आप इंदौर सूखा कचरा, गीला कचरा लिखा रहता नहीं उसमें अब, लेकिन पैक रखते हैं, पूरा पैक। बोले क्यों? कचरा अंदर रहे, बाहर दुर्गंध ना फैले। ऐसे जिनके मन में कचरा भरे हुए हैं, उन्हें पैक रखना चाहिए आजकल के ट्रकों जैसे नगर पालिका के। आप दुर्गंध बाहर मत फैलाओ, उचित स्थान पर छोड़ के आते ना। ऐसे साधु वर्ग को मन में तुम्हारे कोई विकल्प चल रहे हैं, उचित स्थान पर आप दोनों बैठो, बात करो, ये कचरा समाज में मत फैलाओ। आपस में कोई विकल्प आ जाए तो ठीक, कमरा बंद करो, आपस में खूब चर्चा करो, घंटों 2 घंटे,
जितनी कर सको। फिर कमरे के बाहर पूरा स्वच्छ होके आओ। जैसे आप भोजन करते ना, भोजन करने बैठ गए एकांत में, कोई कितनी तुमने अंगुली चाटी है, कितना मुंह छपाया है, फिर पहुँच पाँच के बाहर खड़े हो, समझिए कि नहीं? ऐसा एक महात्मा जी को विकल्प आ गया, हम उनको सोच में ले गए खेतों में, खूब लंबे खेतों में ले गए। हमने अब हम दूर खड़े हो गए, ऐसे दूर खड़े हो गए, देखो तुम्हारे जितने विकल्प हों तुम दोनों आपस में बात कर लो, ठीक है? ठंडी ठंडी बातें हुई, गरम गरम बातें हुई, तूफान भी चले, आंधी भी आई, फिर पानी गिरने लग गए, ठीक है? लेकिन हम अब ठीक, अब पहुँच लो, पहुँच पाँच करके हमने कमंडल से मुँह धो लो सब, अब स्वच्छ हो गए आप लोग, अब चलो अपन रोड पर चलते हैं। दोनों मुस्कुरा के पहुँच गए। गंदगी समाज को मत दिखाओ, ऐसा विवेक होना चाहिए। हाँ, मैंने दोनों को ले गया कि आप चलो खेतों में, वहाँ सोच में, वहाँ तुम जितनी तुम्हें तूफान आंधी चलाना हो, बारिश गिराना हो, सब कर लेना, हम खड़े देखते रहे, ठीक है? हाँ, सुमति धाम में सुब्रतवादी सोच रहे थे, महाराज बाकी भी सोच रहे थे, हो सकता 10 तारीख को बिहार करेंगे। मैंने देखा नहीं, तुरंत हमने पूरे संघ के साधुओं को फिर व्यवस्थित कर दिया, सबके प्राश्य सुन लिए, सबका सब कर लिया, और सब मुस्कुरा करके सब अपने 24 मास के लिए बिहार कर रहे हैं। आइए, और सर्वाधिक निर्णय हमने कहाँ किए? जिन जिन के संग नहीं बन रहे थे ना, उन सबको मैं सोच में ले गया खेतों में। वहाँ 2 मिनट के अंदर, अरे कोई गरम मरम हो, हवा अच्छी आती है, सबके संग, अधिकांश हमने संग जो निपटाया ना खेतों में ले गए, वहीं संग बनाए। आइए, अब जो अवक्तव्य भंग है, अवक्तव्य भंग है, वो बहुत गहरा है। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है आपने 7 भंग बनाए, नितिन सागर जी तुम्हारे मोहल्ले में आवाज़ आ रही है, पड़ोसी भी लगे तब भी पड़ोसी को पकड़ा जाता है, तो आपको 8वां भंग भी बनाना चाहिए, वक्तव्य भंग भी बनाना चाहिए। गांधी जी, अरे आप तो न्यायाचार हो, सुनो ना ध्यान से, अवक्तव्य भंग बनाना चाहिए, लेकिन श्यानमतम अवक्तव्यस्य धर्मात्वे वस्तुनि वक्तव्यस्तपि, आपके मत में अवक्तव्य को पृथक धर्मी कहा गया है ना, धर्म सिद्ध करने पर। वस्तु में वक्तव्य 8वां भंग भी आपको कहना चाहिए। धर्मांतस्य भावात अष्टमस्य कथम सप्तविधम एव धर्मा, तो आपके 7 ही धर्म क्यों, 8वां धर्म क्यों नहीं? 8वां धर्म क्यों नहीं? लोगों को विचार होना चाहिए कि हम जैसे आगम पढ़ रहे हैं, आगम सीख रहे हैं, आगम जान रहे हैं, नाम भी आगम हो गया हमारा भाग्य से, तो व्यक्ति को चाहिए लोग ये ना कह पाएँ ओ तुम ब्रह्मचारी बन के यहाँ खा पी रहे हो, कुछ करो। अपने अंदर 24 घंटे शर्म आना चाहिए कि समाज के हम लिए भार बन के नहीं, उपहार बन के जिएंगे। इतना आगम का अभ्यास करो, तुम्हारा एक प्रवचन समाज झूम जाए और यूं कहे कि हमारी समाज की रोटियां सफल हो रही हैं, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक एक साधु पर पूरी समाज टिके, ध्यान रखिए आप लोग, देश टिका है, देश टिका है। सर्व विद्याओं के ज्ञाता बने साधुगण, कब देश को आवश्यकता पड़ जाए आपके पास निर्णय लेने की। अंधे से अंधा, लंगड़े से लंगड़ा, लूले से लूला। बोलो महात्मा समत्व सागरी। नंद गोप ने मंत्री को अंधे कुएं में डलवाया था ना, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो निकलवाया। आवश्यकता की पूर्ति उसने की कि नहीं की? किसी को हीन मत समझो, ये विद्या आप सीखो बड़े गहरे तरह के। अब आप प्रश्न कर सकते हो, अनुत्तर भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, दोनों से कह रहा हूँ कि लोग उपद्रव मचा के चले जाते हैं, गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। ऐसा नहीं है, जितना बोलना उतना बोलते हैं, बाकी हम जानते हैं उपद्रवी भी अंजन निरंजन हो गया। अज्ञानी कालिदास ने मेघदूत लिख दिया। भीम नाम का, आपने पढ़ा है भक्तंबर में, भीम नाम का व्यक्ति था, निरामूर्ख आदमी था। 6वें काव्य की उसने आराधना की, वो महापंडित बन गया।
भक्तांबर के छठवें काव्य की आराधना की। ठीक है, वो महापंडित बन गया। अपन देखते कि सामान्य लोग सामान दिखते थे मुनि संगम छोटे में, वे ही आज खूब धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, वे बच्चे बैठे पीछे हैं, इनको आप सामान समझ रहे हो। जब कोई धार्मिक संकट आएगा ना, सबसे पहले यही खड़े मिलते हैं। कहो दिन भर तुम्हें मंदिरों में नहीं दिखे। जब बड़े कार्यक्रम होते, पंचनाम हो, कोई गजरत महोत्सव हो, कोई बड़ा हो, तो बल्ली बांधते, झंडा लगाते, यही बच्चे मिलेंगे आपको। आज सुबह देखा छोटे छोटे बच्चे बैंड बजा रहे थे ना, तो उनका दिमाग चल रहा था कि नहीं चल रहा था? धर्म की प्रभावना कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? इसलिए हर व्यक्ति को मेरा कहना समझो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मन में कोई क्लेश खटास आती भी है तो खट्टा नींबू होता है, बहुत खट्टा होता है, दांत देखो खट्टे हो जाते हैं, उसमें बूरा डाल दो ना तो शिकंजी बन जाती है, गर्मी उतर जाती है। तो खटास में तो मिठास मिलाना सीखो, शिकंजी बनाना सीखो। खटास में खटाई मिलाते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। नींबू चाहिए लेकिन खट्टा नींबू, उसमें बूरा डाल दो, पानी डाल दो, क्या बना बालक? शिकंजी बनेगी, गर्मी उतर जाती। ऐसे घरों में, समाज में, राज्य में, देश में, परिवार में, संघों में किंचित ही खटास हो, उसमें एकता की मिठाई डालो, शक्कर डालो, इससे शिकंजी बनाओ। एकदम ऐसा नहीं, अब हम तो कुछ नहीं मानते इनको, कल से बात नहीं करूँगा। बात क्या करो, तुम्हारी उनकी मैंने बात भी नहीं बनेगी। आज तुम गुस्सा में हो, कल वहीं मिलोगे। दो लड़ने वालों के चक्कर में फंस मत जाना, दो लड़ने वाले चक्कर में फंस मत जाना। वे पुनः मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। कौन सा देश कब कह रहा है कि ये आतंक को जन्म दे रहे हैं? वो सुब्रत सागरी कहाँ है? 4 दिन नहीं बीते तुमने उसको दान दे दिया, धन्नो अमेरिका। समझौता भी कराएंगे, वो अस्त्र शस्त्र भी बेच देंगे, समझ रहे कि नहीं? तो अपन को हर जगह नीति का ज्ञान होना चाहिए। वक्तव्य भंग क्यों नहीं बनेगा? इति अपि अयुक्तम, ये आप 8वां भंग बनवा रहे, अयुक्त है। क्यों अयुक्त है? सत्वाद्भीर अवधीयत मानस्य, जो सद अस्ति, जो कथन किया गया है, इसमें वक्तव्य ही तो है। सद अस्ति का ही तो है ना, सद नास्ति, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, ये कही तो रहे ना, वक्तव्य ही तो है। और स्याद अवक्तव्य अस्ति ना, अवक्तव्य जो कह रहे हो वो भी तो वक्तव्य है ना। इसलिए न वक्तव्य स्वरूपा निर्वाचन प्रभावता तस्मा नेकांतो मातो नापि बाथम गोचरा। अकलंक स्वामी को समझिए, न्याय श्रोमणी बनना तो अकलंक स्वामी को समझिए, और 25 श्लोक स्वरूप संबोधन के कंठस्थ करो और बार बार उनको पढ़िए आप। अष्टोपदेश भाष्य, स्वरूप संबोधन परिशीलन, साक्षात पढ़ो ना, एक बार पढ़ लो, आपको लगेगा कुछ तो ऐसे ज्ञानी हैं उठा के रख देंगे। तुमको प्रवचन करना पड़े, फिर तुम उसको पढ़ोगे अच्छे से, तब तुमको लगेगा वास्तव में कुछ है। बोलो समकित सागर 21वां श्लोक है, उसमें कितना न्याय भरा हुआ है अष्टोपदेश भाष्य में। वक्तव्य संप्रसिद्ध सामान्य ने वक्तव्य विशेषण है ना, सामान्य से जो वक्तव्य है, तो वक्तव्य 2 धर्मों, तो जो वक्तव्य है ना, हमने बोल दिया, आचार्य जैनाचार्य कह रहे हैं, जो अस्ति आदि है सत्वादि द्वारा वक्तव्य धर्म ही तो कहे गए हैं। सामान्य से साथ अस्ति साथ नास्ति इत्यादि वक्तव्य धर्म कोई कह देने वाले पर भी यदि आप कहें कि विशेष रूप से साथ वक्तव्य, अब सुनो, सामान्य वक्तव्य अस्ति, सामान्य से वो वक्तव्य है, विशेषण से वक्तव्य, विशेषण वक्तव्य, अवक्तव्य अनुवक्तव्य, तो विशेष से वक्तव्य चाहे नास्ति वक्तव्य इत्यादि कहना चाहिए, तब तो अनवस्था दूषण आ जाएगा।
अनवस्था दो क्षण, फिर ऐसे बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, ये फुर कब तक करते रहोगे आप? इसलिए कहीं ना कहीं आपको स्थिरता लाना पड़ेगी। भवतु वाह वक्तव्य धर्म सिद्धि, तो वक्तव्य तो धर्म की सिद्धि थापि ताभ्याम विधि प्रतिषेध कल्पनाभ्याम, विषि और प्रतिषेध की जो कल्पना है सत्वस्ताभ्याम यो सत्व सत्य के समान सप्तभंगांतर से प्रवृत्तिर, सप्तभंगी के अंतर प्रवृत्ति होने पर तद विषय सप्तविध धर्म नियम विधानोस्ति, उसके 7 धर्म की जो धर्म का नियम का विधान है तत् विषयान संशय, उनके विषय में क्या होगा? संशय हो जाएगा। सप्तैव न हेतु जिज्ञासा, 7 ही है, उससे अधिक हेतु की जिज्ञासा नहीं है। तद निमित्तम प्रश्नो वा, उनके लिए जो प्रश्न नियमा विधानोस्ति यतस्त विषय संशय संतृप्ति न सा सात हेतु जिज्ञासा, उससे अधिक कोई जिज्ञासा होती नहीं है। 7 ही प्रकार की जिज्ञासा, 7 ही प्रश्न है, उससे तो कोई प्रश्न है नहीं है। और उत्तर जो है ना, आप 7 प्रकार से उत्तर प्रश्न कर सकते हो। पंडित जी आए, फिर आपने कहा ये 8वां भंग बना लो, ये वक्तव्य, ये वक्तव्य, ये वक्तव्य, ये वक्तव्य, ये वक्तव्य, अवक्तव्य क्या होगा? फिर अवक्तव्य मतलब क्या? तो आप उसमें टकराते रहोगे। जबकि सप्तभंगी जो हमने कथन किया गया है, अवक्तव्य जो भंग है और वक्तव्य कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है वक्तव्य कहने की आवश्यकता? शायद अस्ति तो कह ही तो रहे वस्तु है, शायद नास्ति वस्तु नहीं है, बोल ही तो रहे, इसलिए वक्तव्य क्यों लगाना का? क्यों लगाना? अच्छा शायद अस्ति सुचतुष्ट से वस्तु, अनवस्था कैसी होगी भाई? बोलो मौन है। अच्छा, अनवस्था ऐसी खड़ी हो जाएगी, आपने 8वां भंग बना लिया, फिर कोई कहेगा ये 9वां भंग बनाओ, कोई कहेगा 10वां भंग बनाओ, कोई कहेगा 11वां भंग बनाओ, इनमें सन्निपात करो, ऐसे मिलाते जाओ, तो अनवस्था खड़ी हो जाएगी। जैसे कि सन्निपात, अरे उल्टी तो कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना? और इसलिए अनवस्था से बचना है। 7 ही प्रकार के प्रश्न हैं और 7 प्रकार से उनको समझाया जा सकता है। सप्तभंगी के माध्यम से अनंत प्रकार से समझाया जा सकता है। किसको? तो प्रश्न जो आपने 7 किए हैं, भंगी सप्तभंगी है। भंगी कितनी है? 7, और भंगियाँ अनंत। भंगी 7 ही हैं, भंगियाँ अनंत हैं, प्रतिभेद अनंत हैं। अनंत प्रतिभेदों को हम सप्तभंगी के माध्यम से समझाएंगे, शेष आगे विचार करेंगे।